Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one of the 8 previous year paper of XC Engineering Sciences. This question is of topic thermodynamics and subtopic is uh, unsteady flow process. ये जो questions रहेंगे वो हम लोग solve करेंगे, right? Let's start the question without wasting any time. Uh, क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद अटैक करेंगे उसमें. And insulated rigid tank. Okay. For saving your time, I have already made the diagram so that I will not waste your time in making the diagram again here. That's why I have already drawn. But I will make you understand what each and every sentence is saying of this question. Okay. So let's start. And insulated. ये देखो यहाँ पे एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है. गेट का क्वेश्चन इज हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट रहता है गेट के क्वेश्चन में. एंड इंसुलेटेड रिजिड टैंक. इंसुलेटेड भी इम्पोर्टेंट है, रिजिड टैंक भी इम्पोर्टेंट है. इंसुलेटेड जैसे कि मैं दिखा चुका हूँ, ये जो ब्लू कलर का जो शेडेड लाइन है ना, ये है इंसुलेटेड दर्शा रहा है. ओके, इट इज एन इंसुलेटेड रिजिड टैंक. रिजिड क्या बोल रहा है कि डिफॉर्मेबल नहीं है टैंक, इट इज ए रिजिड टैंक ऑफ वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब. ठीक है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है, वो जो टैंक का वॉल्यूम. ठीक है, कंटेन्स एयर इनिशियली एट 1 मेगापास्कल एंड 600 केल्विन. ओके, उनको क्या बोल दिया कि एक इंसुलेटेड रिजिड टैंक है जिसका वॉल्यूम दे के रखा है 10 मीटर क्यूब है और वो एयर कंटेन कर रहा है इनिशियली. ठीक है, और जो एयर का जो प्रॉपर्टीज जो दे के रखा है ना, जो एयर का जो प्रॉपर्टीज दे के रखा है वो क्या क्या दे के रखा है कि प्रेशर जो है उस टैंक के अंदर वो है मेरा 1 मेगापास्कल एंड जो टेम्परेचर है जो वो एयर का वो है 600 केल्विन. हम लोग को नोटिस ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो टेम्परेचर दिया है वो केल्विन में दिया रहा है. अगर डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो हमको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा जब हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, राइट. ओके, द वॉल्व कनेक्टेड टू द टैंक इज ओपन. ये मैं दर्शा रहा हूँ, ये वॉल्व है. ठीक है, दिस इज माय वॉल्व और कनेक्टेड टू द टैंक है, दिख रहा है ये वॉल्व जो है कनेक्ट किया गया है टैंक से, इज ओपन एंड एयर इज अलाउड टू एस्केप हो रहा है. ओके, मैं ये वॉल्व को हटाया तो जो टैंक के अंदर जो एयर है ना, ये जो एयर है टैंक के अंदर वो क्या होगा, वो एस्केप होगा, राइट, until the temperature inside the tank drops to 400 Kelvin. This is something an important line. क्या बोल रहा है कि ये जो मेरा टैंक है, रफ डायग्राम करने के लिए I have already drawn it neatly, but समझाने के लिए थोड़ा सा, ये जो एयर है इसका सबसे पहला टेम्परेचर था 600 केल्विन. ठीक है, जैसे ही मैं ये वॉल्व ओपन किया तो सराउंडिंग में के कांटेक्ट में आएगा और ये जो यहाँ का जो प्रेशर है वो ज्यादा ही है सराउंडिंग से, तो ऑफ कोर्स जो मेरा एयर है वो यहाँ से एस्केप हो रहा है, वो बोल रहा है कि एस्केप हो रहा है. ठीक है, यहाँ लिखा है ना, एयर इज अलाउड टू एस्केप अंटिल द टेम्परेचर. कब तक मैं एस्केप करता जाऊंगा एयर, जब तक जो ये मेरा टैंक है ना इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो कितना ना हो जाए, 400 केल्विन ना हो जाए, तब तक मैं एयर को एस्केप करने दूंगा. उसके बाद मैं क्या करूंगा, वॉल्व को क्लोज करूंगा. ठीक है, the the temperature of discharged air can be approximated as the average of the initial and final temperature of the air in the tank. ये बहुत ही important क्या बोले सेंटेंस है, ये समझना पड़ेगा आपको. इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज जाते हैं. ओके, तो आई विल जस्ट ड्रॉ रफली नाउ. वो बोलना क्या चाह रहा है मैं बस वो बता रहा हूँ. ये मेरा टैंक है, राइट, यहाँ पे वॉल्व है. इनिशियली मेरा जो टैंक इनसाइड में जो एयर था टैंक के अंदर, उसका जो टेम्परेचर था ना भाई वो कितना था, 600 केल्विन था, राइट. अब जब मैं वॉल्व खोला, ये वॉल्व है, एक मिनट यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा, इधर फोटो आ रहा है, राइट. अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, मैं वॉल्व खोला, ये वॉल्व को मैं ओपन कर दिया. तो कब तक ओपन किया, ओपन करने से क्या हुआ, ओपन करने से ये हुआ कि मेरा एयर जो है ना वो डिस्चार्ज बाहर जा रहा है, एयर यहाँ से निकल रहा है. उसके बाद मैं जब वॉल्व क्लोज करूंगा,
वॉल्व क्लोज करने के बाद का जो टेम्परेचर दे के रखा था वो था T2 इक्वल टू 400 केल्विन। वो वही बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला है, द a valve connected to the tank is opened, हम लोग ओपन किए, and air is allowed to escape until the temperature inside the tank drops to 400 Kelvin। मतलब जब तक मैं एयर को तब तक एयर को एस्केप करवा रहा हूँ जब तक अंदर का टेम्परेचर 400 केल्विन नहीं होगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया था, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है। बट वो एक ऐसा सेंटेंस बोला कि ये जो एयर एस्केप हो रहा है ना, ये वाला एयर, यहाँ से जो एयर एस्केप हो रहा है उसका टेम्परेचर आप क्या लोगे, वो बोल रहा है। क्योंकि व्हाई दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, कोई बात नहीं, ये जो एयर एस्केप हो रहा है ना उसका टेम्परेचर वो बता रहा है कि आप एवरेज टेम्परेचर लीजिए, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द टैंक का एवरेज, मतलब इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय 2, एवरेज लेने को, ठीक है। तो ये अपना होगा 600 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 500 केल्विन, राइट। वो ये बता रहा था, ये यही बोल रहा है कि the temperature of the discharged air, जो एयर डिस्चार्ज हो रहा है, can be approximated as average of initial and final temperature of the air in the tank। टैंक में जो एयर रहेगा ना, इनिशियल में जो एयर था उसका टेम्परेचर और फाइनल में जो हुआ उस एयर का टेम्परेचर का एवरेज लेने पड़ रहा है। वो क्या है, जो हवा जो बाहर निकल रहा है टैंक से वो उसका टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाला है। नेगलेक्ट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डिस्चार्ज एयर। ओके, डिस्चार्ज्ड एयर है, ठीक है। assume that air behave as an ideal gas, बहुत ही परफेक्ट अच्छा हुआ आइडियल गैस दे दिया आपको कि एयर बिहेव कर रहा है आइडियल गैस विथ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। समटाइम्स क्वेश्चन में कभी कभी जो सीपी ये सब भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी दिए जा सकते हैं, बट अच्छा है कि ये थोड़ा अनस्टेडी का थोड़ा लेंथी हो जाता है कभी कभी, दैट्स व्हाई उन्होंने कह दिया है कि भैया आप कांस्टेंट ही लीजिए स्पेसिफिक हीट, राइट। सो दैट इंटरनल एनर्जी U equal to CV into T एंड H भी देके रखा है CP into T। मैं डिजाइन कर रहा रहता क्वेश्चन तो मैं ये देता ही। देन द फाइनल प्रेशर ऑफ द एयर इन द टैंक इज इन मेगापास्कल, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सबसे पहले आपको कुछ कुछ नोट करना पड़ेगा क्योंकि आप ये एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन को हल्के में तो नहीं ले सकते। हल्के में नहीं, आई मींस मेरा मतलब है कि ऐसी, हाँ भाई क्वेश्चन है ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सीरियसली सॉल्व करना है। तो जब सीरियसली आप सॉल्व करते हो, क्योंकि आपको एक ही बार अटेम्प्ट मिलेगा, आप बार बार नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन को एग्जाम में, एक बार में सही बनाना है, तो कुछ कुछ नोट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपको मेगा पास्कल में आंसर देना है, ठीक है। दूसरा, ये वैल्यूज का बहुत ज्यादा रोल है। अभी ये स्पेसिफिकली आपको दे दिया है कि CP 1.005 है, जो कि सेम वैल्यू है जो हम लोग पढ़ते हैं, राइट। गामा दे के रखा है CP by CB equal to 1.4। बट प्रॉब्लम कब आता है, जब व्हेनेवर जैसे G का वैल्यू 9.81, हम लोग जानते हैं ये चीज, बट कभी कभी एग्जामिनर कैलकुलेशन इजी करने के लिए वो 10 दे देता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देता है। बट अगर आप ये वाला वैल्यू लोगे ना तो आपका आंसर इस रेंज के अंदर नहीं आएगा। वो देखो रेंज भी बता के रखा है आपको कि राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये सब चीज आपको नोट करना पड़ेगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करिए, मैं आपको समझा भी दिया, तो नाउ वी विल एक्चुअली स्टार्ट द क्वेश्चन, राइट। सबसे पहला काम, हम लोग को ये पता चल गया कि ये अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस का है क्वेश्चन, क्योंकि मास जो है, मास ऑफ द एयर डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। उसके बाद जो मेरे कंट्रोल वॉल्यूम, हाँ हाँ हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया, व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑलवेज डिसाइड द सिस्टम। अगर क्लोज सिस्टम है तो आप सिस्टम डिसाइड कीजिए, और अगर ओपन सिस्टम है देन यू हैव टू डिसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम में जो चेंजेस होगा ना, वो आप कंट्रोल वॉल्यूम में जो चेंजेस हो रहा है वो आप ऑब्जर्व करोगे, उस पे आपको जो भी एनालिसिस करना है वो कंट्रोल वॉल्यूम पे करना है। अगर आप कंट्रोल वॉल्यूम भी डिसाइड नहीं करोगे तो भाई फिर
आप कंफ्यूज रहोगे कि भाई क्या ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द कंट्रोल वॉल्यूम फर्स्ट। तो मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ कि मेरा कंट्रोल वॉल्यूम मैं ये टैंक के अंदर कंसीडर कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि मैं कंट्रोल वॉल्यूम क्यों बोल रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट सेइंग सिस्टम, बिकॉज मुझे पता है कि देर, हम लोग ये तो पता है ना आपको कि ओपन सिस्टम जब कभी भी रहता है तो वी यूज टू डिसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, और क्लोज सिस्टम जब रहता है तो वी यूज टू डिसाइड सिस्टम, हम लोग डिसाइड करते हैं, राइट? हम लोग एक कंसीडर करते हैं कि ये है मेरा सिस्टम। तो ये चीजें कंट्रोल वॉल्यूम क्यों डिसाइड करता है, क्योंकि देखिए ना, ये मेरा रेडियो टैंक का मास इंटरेक्शन हो रहा है ना, क्लोज सिस्टम में कभी भी आपका मास इंटरेक्शन नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, इसमें हो रहा है, राइट? दैट्स व्हाई आई एम डिसाइडिंग कंट्रोल वॉल्यूम हियर। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, राइट? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने। अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस, जब कभी भी अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस होगा ना, आपको दिख रहा है कि मास जो है, मास ऑफ द एयर कांस्टेंट ही है, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि डिस्चार्ज हो रहा है, कभी इनलेट हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। जैसे अगर ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, राइट, स्टेडी मास नहीं है, यहाँ से मेरा कुछ मास चले गया, यहाँ पे वेरिएबल हो गया मास, या फिर यहाँ से मास कुछ इनलेट हो गया, इस टाइप ऑफ जो केसेस होते हैं, जैसे कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, राइट, चार्जिंग वाला भी प्रोसेस रहता है। तो ये सब चीज क्या होते हैं, अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज ओनली टू टूल्स। भाई अगर कि आप दो टूल्स समझ गए ना, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस। पहला टूल है कि आपको आना चाहिए मास कंजर्वेशन इक्वेशन। आई विल राइट अगेन कि क्या है ये, एक एक काम आपको बताऊंगा मैं इसको, क्योंकि वी विल सॉल्व अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक, ताकि आपको ये ग्रिप आ जाए इस टॉपिक पे, राइट? मास कंजर्वेशन इक्वेशन recent years में आया है GATE में, you can see the importance of this topic, and second is energy conservation। ये दो टूल है, ये दो टूल से आप कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे अनस्टेडी प्रोसेस, राइट? नाउ आई विल राइट मास कंजर्वेशन इक्वेशन। मास कंजर्वेशन इक्वेशन क्या बोलता है कि dm by dt of control volume equal to mi dot minus me dot, राइट? अब आप समझिए एक एक वर्ड, mi dot क्या है, फॉर एग्जांपल ये मैं कंट्रोल वॉल्यूम लेके रखा हूँ टैंक का, राइट? एम आई डॉट इज सेइंग कि जितना भी मेरा मास इनलेट अगर हो रहा है, तो वो क्या है, मतलब जितना भी मास जो है इनलेट हुआ कंट्रोल वॉल्यूम बाहर से, दैट इज कॉल्ड एम आई। एम ई डॉट क्या बोल रहा है कि जितना भी मास जो है वो एग्जिट हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से, दैट इज माय एम ई डॉट, राइट? और देयर आर टू मोर टर्म्स, एक होता है M1 और एक होता है M2। आई विल राइट दिस। M1 क्या बोलता है कि इनिशियली मेरे टैंक के अंदर कितना मास है, M1। जब मैं वॉल्व क्लोज कर दूंगा, व्हेन आई विल क्लोज द वॉल्व, उसके बाद जब कोई अब इनलेट और एग्जिट नहीं हो रहा होगा, तब मेरा मास कितना है, दैट इज माय M2। देखिए यहाँ पे चार चीज है, एक M1, M2, Mi डॉट, Me डॉट। ठीक है, M1 क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली मेरे टैंक के अंदर कितना मास है अभी, वो है M1। M2 क्या बोल रहे हैं, जब मेरा प्रोसेस हो गया, प्रोसेस मींस क्या, वॉल्व खोला, वॉल्व के अंदर एयर आया, या फिर वॉल्व के अंदर एयर, वॉल्व खोलने के बाद एयर बाहर जा रहा है, उसके बाद जब मैं वॉल्व क्लोज कर दूंगा, उसके बाद जो मेरा फाइनल मास रहेगा ना जो टैंक के अंदर, वो है M2। एम आई डॉट क्या बोल रहे हैं, जब मैं वॉल्व खोला या फिर वॉल्व जो भी एग्जिट हो रहा है, या फिर जो भी, जब मैं वॉल्व खोल रहा हूँ तो कितना मास अंदर आ रहा है, दैट इज माय एम आई डॉट। एम ई डॉट क्या बोल रहे हैं, जब मैं वॉल्व खोलूंगा या फिर कुछ भी करूंगा तो मेरा मास कितना एग्जिट हो रहा है वो बता रहा है। बट एग्जिट कहाँ से हो रहा है ये, और इनलेट कहाँ से हो रहा है ये, कंट्रोल वॉल्यूम से। मतलब कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर कितना मास एग्जिट हो रहा है, या फिर कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये चार काम है, राइट? ये है मास कंजर्वेशन इक्वेशन। दूसरा है
एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि dE अपॉन dt इक्वल टू एनर्जी इनलेट माइनस एनर्जी एग्जिट। एनर्जी इसमें एक एक टर्म देखेंगे। एनर्जी इनलेट क्या है, m डॉट i h i प्लस c i का होल स्क्वायर प्लस g ऑफ z i प्लस q डॉट। एनर्जी एग्जिट है me डॉट h e प्लस c e का होल स्क्वायर बाय 2000 प्लस j ऑफ z e बाय 1000 प्लस w ऑफ कंट्रोल। ये है ei और e सेपरेटली, राइट। ये जो मेरा मास जो आ रहा है उसका एंथैल्पी कितना लेके आया, उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो ये टर्म डिसाइड करना है, ठीक है। और ये वाला तो कंट्रोल वॉल्यूम जो भी है Q और me डॉट, कितना मेरा मास जब जा रहा है तो कितना एंथैल्पी लेके जा रहा है, या फिर कितना उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो ये सब टर्म्स आपको बता रहा है, ठीक है। नाउ आई विल कम टू माय क्वेश्चन। इसके लिए मुझे चाहिए ये दो फिगर। पूरा क्यों दे दिए? बेस्ट थिंग यही है यार। आई थिंक दिस इज लेजो, इसका कहीं से भी कंसीडर कर उसको ले ही लेता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। अभी तक हम लोग क्या बताएं कि जब कभी भी अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस आएगा हमारे पास बस दो रूल है, एक है एनर्जी इक्वेशन, दूसरा है मास कंजर्वेशन इक्वेशन। ओके राइट। अब हम लोग सबसे पहला काम लगाएंगे मास कंजर्वेशन इक्वेशन, राइट। मास कंजर्वेशन इक्वेशन क्या है, dm by dt of control volume equal to mi dot माइनस me dot, ठीक है। ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम पता नहीं क्यों पड़ी जाएगी। v1 is equal to 10 मीटर क्यूब था, प्रेशर शायद 1 मेगापास्कल था, एंड टेंपरेचर इज 600 केल्विन, राइट। अब बताओ इस इक्वेशन जो लिखा होगा इसमें से एक टर्म जीरो है, आप ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या है इसमें। आप देखिए जब मैं वॉल्व खोला, राइट, जब मैं वॉल्व खोला तो हुआ क्या कि जो भी मेरा एयर जो टैंक में था वो क्या हुआ, वो डिस्चार्ज हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अंदर कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर आ रहा था तो क्वेश्चन में बोला रहता, बट देयर इज ओनली एस्केपिंग ऑफ एयर फ्रॉम द टैंक। तो मतलब जो इनलेट हो रहा है, मैं बताया था कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कुछ इनलेट हो रहा है क्या बाहर से? नहीं हो रहा, ये वाला टर्म जीरो। बट कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर कुछ मेरा मास जा रहा है, यस, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। यहाँ से मेरा मास जा रहा है ना भाई बाहर, तो बोला ना एयर एस्केप हो रहा है, उसका टेम्परेचर भी आपको दे के रखा है। तो यहाँ से हम लोग को एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जो dm by dt है कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू माइनस me डाउन। इसको आप इक्वेशन 1 कीजिएगा, ठीक है। नाउ आई विल अप्लाई एनर्जी इक्वेशन, दैट इज dE by dt of control volume equal to mi dot hi plus ci का होल स्क्वायर बाय 2000 plus g of zi divided by 1000 plus q minus me dot he plus ce का होल स्क्वायर बाय 2000 plus j of ze by 1000 plus w of control। ये वही चीज है ना, एनर्जी एट इनलेट माइनस एनर्जी एट एग्जिट। अब कमिंग टू क्वेश्चन, आप देखिए क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट कितना है। यू विल सी दैट कि एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्पेशली जब कोई जब गेट फ्रेम करता है क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, अब मैं बहुत सारा टर्म वहाँ पे जीरो करूँगा, तो क्यों करूँगा आप देखिए। यहाँ क्या बोले, neglect kinetic and potential energy of the discharge air, right? So coming to
क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सबको आप नेग्लेक्ट कीजिए बोला है, ठीक है। जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो हमारा इक्वेशन कैसे बन जा रहा है, एम आई डॉट इंटू एच आई प्लस क्यू माइनस एम ई डॉट एच ई, ये ब्रैकेट में है तो ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ, माइनस डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू डीई बाई dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, राइट। जो मेरा एनर्जी है डी, ये क्या क्या है, इंटरनल एनर्जी प्लस डी ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस डी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि वो ऑलरेडी बोला है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप नेग्लेक्ट कीजिए। नाउ जब आप मैं इसको जीरो कर दूंगा तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, du by dt इक्वल टू ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम mi dot into hi plus q minus me dot into he minus w of control volume, ये होता है। दिस इज माय वो इक्वेशन है। दिस इज माय फाइनल इक्वेशन कमिंग फ्रॉम क्या बोलते हैं, जब मैं कैंसिल किया ये सब चीज, नेगलेक्ट किया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद ये वाला इक्वेशन आ रहा है। तो अब इसमें ना, अब मैं क्या करूंगा ना, ये इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लेके जा रहा हूँ। वाह क्या बात है, तब क्या ही बोलूं। ठीक है ना, आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए और इसमें आप बताइए कि इसमें तो बहुत सारा टर्म जीरो है। क्या क्या जीरो है, सबसे पहले क्यू जीरो है, क्यू जीरो है, इट इज इंसुलेटेड बोला है, आई विल शो यू नाउ, ठीक है, आपको दिखाई देगा। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सेइंग कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोले, इंसुलेटेड बोला है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट जीरो। और एक एक चीज जीरो करूंगा, उसके लिए वर्ड देख लीजिए, इट इज ए रिजिड टैग बोला है, ठीक है। डब्ल्यू कंट्रोल वर्ड, इसको मैं जीरो कर रहा हूं, व्हाई, बिकॉज़ इट इज ए रिजिड टैग। रिजिड टैग होने से क्या हो रहा है कि देखो, ये मेरा टैग है, ठीक है, ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम जो मैं डिसाइड किया, मेरा कंट्रोल वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है ना। अगर बात क्या है, अगर वर्क जो है, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट एक्सटर्नल फोर्स, भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज़ कंट्रोल वॉल्यूम डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा है, ये इतना रिजिड है करके, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट दैट जीरो, ओके। और एक चीज क्या, और एक चीज जीरो होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम आई डॉट इज जीरो, मतलब इनलेट कोई मास था क्या कंट्रोल वॉल्यूम में, नहीं। क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है आपको कि जब मैं वॉल्व खोला तो जो भी एयर जो अंदर था वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब एग्जिट हो रहा है, इनलेट नहीं हो रहा है। तो जो अब मेरा फाइनल इक्वेशन है ना, du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम दैट इज माइनस me डॉट इनटू h, ये है मेरा सेकंड इक्वेशन। तो अभी हम लोग को क्या मिला है, मैं फास्ट लिखूंगा पूरा। मास कंजर्वेशन इक्वेशन से हमको क्या मिला कि जो dm by dt था ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू माइनस me डॉट मिला, और यहाँ पे क्या मिला मेरे को, du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू माइनस me डॉट he, राइट, ये मेरे को मिला, मिल गया ना भाई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। अब इसमें क्या करो ना, जो माइनस me डॉट है ना, उसका जो वैल्यू है dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, वो आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, तो क्या मिलेगा, du by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू माइनस me डॉट है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इनटू he। नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमको मिलेगा कि du इक्वल टू dm इनटू he। du को मैं कैसे लिख सकता हूँ, u2 माइनस u1, m को मैं m2 माइनस m1 he। मैं देखिए यहाँ स्मॉल h है, मतलब मैं मास को कंसीडर नहीं किया यहाँ पे, तो मैं इसको भी स्मॉल u में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इट इज m2 u2 माइनस m1 u1 इक्वल टू m2 माइनस m1
इंटू एच। अगर मैं इसमें वैल्यू डालूंगा तो मेरे को जो फाइंड करना है, मेरा मेन फोकस क्या है कि जो मेरा फाइनल टैंक था, ठीक है, उसमें प्रेशर क्या है ये मेरे को निकालना है, राइट। अब एकदम अच्छे से हम लोग निकालते हैं जब स्टार्टिंग में आते हैं, राइट। P1 कितना दे के रखा था, 1 मेगा पास्कल, V1 10 मीटर क्यूब, T1 T1 600 केल्विन दे के रखा, ठीक है। आई कैन अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। क्यों मैं अप्लाई कर सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, इट हैज क्लियरली सेड इन क्वेश्चन कि कंसीडर एयर एज एन आइडियल गैस। मैं क्वेश्चन 2 बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए आई एम नॉट गोइंग बैक दिखाने के लिए, टाइम वेस्ट होता है इसमें थोड़ा सा, दैट्स व्हाई। बट वो बोल चुका है कि कंसीडर एयर एज एन आइडियल गैस, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज P1 V1 इक्वल टू m r T1, राइट। P1 है मेरा 1 मेगा पास्कल। जब कभी भी आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हो, then you have to keep in mind कि जो मेरा प्रेशर है it should be in किलो पास्कल, टेम्परेचर should be in केल्विन, मास जो होगा वो केजी पे होगा, आर जो होगा वो किलो जूल पर केजी केल्विन पे होगा, एंड पी जो होगा वो मीटर पे होगा। ये सब चीज छोटे छोटे चीज है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अदरवाइज अगर आप हड़बड़ी में वन कर दोगे तो भाई पूरा आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर भी आप गलती करके आ जाओगे, ये चीज मत कीजिएगा, ठीक है। तो 1 मेगा पास्कल है, मेरे को किलो पास्कल में 1000 हो गया। V1 कितना है, 10 है। M1 मेरे को निकालना है, R कितना है, 0.287, राइट, इनटू T1 आपको देके रखा है 600, कैलकुलेट कर। अगेन आई एम सेइंग यूज दिस कैलसी ओनली, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द स्पीड। कैलसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पे स्पीड फैक्टर में। तो जो मेरा M1 आया है दैट इज 58.072 kg, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए रख देता हूँ। नाउ जो मेरा टैंक था, अब मैं क्या किया, वॉल्व को खोला, एयर बाहर गया, एयर बाहर गया, उसके बाद वो आपको बोल रहा है कि जो मेरा फाइनल, कब तक एयर बाहर जाएगा बोला, जब तक मेरा फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक है, फाइनल टेम्परेचर इन द टैंक कितना हो जाए, ना हो जाए 400 केल्विन। तो अगर अगेन मैं इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूं, P2 इक्वल टू M2R into T2। P2 मेरे को फाइंड करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। V2 अब बताइए कि क्या हो। ऑफ कोर्स ना भाई, V2 मेरा चेंज हो रहा है क्या, मेरा कंट्रोल वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इट इज अ रिजिड टैंक। तो P1 इक्वल टू P2 होगा, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब, ठीक है। M2 मेरे को चाहिए था, R अपने को पता है इट इज 0.287, T2 आल्सो आई नो दैट इज 400 केल्विन, राइट। तो जो मेरा M2 आया, I have to calculate it, 10 upon 0.0871 P2 के टर्म्स में आया है मेरा, ठीक है। मेरे को ये वाला टर्म चाहिए, कंट्रोल सी, हो गया, ठीक है। मैं आगे पीछे तो नहीं देखूंगा, बट आई हैव डन द कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेकिंग द वैल्यू। जो मेरा M2 आया है दैट हैज केम 0.0871, 0.0871 P2 आया है, और M1 जो आया है वो आया 58.072 kg। जब आप इसको पुट करोगे वी विल अप्लाई, देखो M2 आप लगाओगे 0.0871 P2, ठीक है। Q2 क्या होगा, क्वेश्चन में भी दिया कि टेक CV into T, तो CV into T2 हो, राइट, माइनस M1 मेरा कितना है 58.072, U1 कितना होगा C1 into T1, राइट। M2 minus M1 0.0871 P2 minus 58.072 into what is HE, HE एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा एंथैल्पी कितना एग्जिट हो रहा है फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम। तो HE आपको दिया हुआ है, इट इज टेक HE इक्वल टू Cp into T बोला है, बट T में क्या लूंगा,
क्वांटिटी ऑफ एक्सिट एयर, जो मेरा एयर एक्सिट हो रहा है ना कंट्रोल वॉल्यूम से वो होगा, और ये जो टीई है वो क्या है, मेरा एवरेज था, एवरेज बोला था, एवरेज ऑफ बोथ जो इनिशियल एंड फाइनल मास ऑफ द एयर इन द टैंक, तो 600 प्लस 400 बाय 2 500 केल्विन, राइट, 1.005। ये क्यों लिया, क्योंकि एयर भी एक्सिट हो रहा है, उसका सीपी तो अपने को दिया हुआ है, और टेम्परेचर है यहाँ पे 500 केल्विन, राइट। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस, इसको कर ही लेते हैं यार, ज्यादा समय नहीं लेगा। 0.0871 0.718, T2 मेरा 400 है, तो इट इज कमिंग, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये कितना आ रहा है 25.01512 V2, ठीक है। ये वाला टर्म तो एक सॉलिड वैल्यू आएगा क्योंकि मेरे को सब पता है इसमें, 58.072 into 0.718 into T1 मेरा 600 केल्विन है, तो इट इज कमिंग 25.025 कितना कुछ आ रहा है 17.4176, ठीक है। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1.005 into 500, 502.5 है ये वैल्यू, into 0.871 0.0871 into, okay, it is 43.767 V2 minus ये वाला टर्म into 502.5, तो 58.072 into 502.5, तो ये कितना आ रहा है 291.81.18, ठीक है। अब आपको बस रीअरेंज करना है, इसको इधर लेके आता, इसको इधर लेके आता, कितना होगा माइनस 25017.4176, ये आ रहा है आपका 4163.763 इक्वल टू यहाँ पे P2 43 माइनस 43.767 माइनस 25.01512, कितना होगा, इट इज कमिंग 18.75 आएगा, तो इधर लेकर आऊंगा 18.7518, देखो इसी में करना, मैं स्पीड कर रहा हूँ, आप लोग उसको यूज ना करें साइंटिफिक कैलकुलेशन। ये कितना आया मेरा V2 आया 222.045 किलो पास्कल, ठीक है। ये मेरा आंसर नहीं है भाई, ये मेरा आंसर नहीं है। ये आने के बाद आई विल शो यू, जब जब कभी भी आप इसको नोट कर ले या फिर इसको याद रखें, एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ, जब कभी भी क्वेश्चन लेंदी होता है ना, जब कभी भी क्वेश्चन लेंदी हो जाता है और आपको कॉन्सेप्ट पता रहता है उस क्वेश्चन का, और आप बहुत डिराइव किए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक एक चीज डिराइव किए कि भैया हम लोग टूल्स लगाए, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, फिर हम लोग उसमें से एक एक टर्म जीरो किए, फिर व्हेन यू रीच द फाइनल आंसर, आप इतना अंदर से आपको पता रहता है कि ये सही है, और आप तभी आप यहाँ सिली मिस्टेक करोगे कि आप डायरेक्टली पुट कर दोगे क्वेश्चन में, आप देखोगे ही नहीं कि ये मेगा पास्कल में दिया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जब कभी भी आए ना क्वेश्चन स्क्रिबल पैड में, आप हमेशा लिखे रहिए यहाँ पे कॉर्नर या फिर कहीं पे भी, मैं तो हमेशा जिसमें मांगा है उसको तो मैं स्टार कर ही लेता हूँ, इट विल नॉट टेक मोर देन 3 सेकंड्स, आई एम टेलिंग यू। बट अगर आप नहीं करोगे ना भाई, तो बिलीव मी आप यही आंसर लेके आओगे। इसको आपको मेगा पास्कल में लिखना है, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, इट्स इक्वल टू 0.22 ट्रिपल टू आएगा, राइट, इट इज मेगा पास्कल। बट आपको वो स्पेसिफिक डेसिमल में भी मांगा कि राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो जो मेरा फाइनल प्रेशर इन द टैंक रहेगा दैट इज 0.22 मेगा पास्कल, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग यू, इसमें से हम लोग लर्न क्या किए, मैं हमेशा ऐड करता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चीज हम लोग लर्न किया है मास कंजर्वेशन इक्वेशन यूज करना, दैट इज dm by dt of control volume equal to mi dot minus me dot, ये हम लोग एक लर्न किया। इसमें मैं अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो आपको एक एक टर्म बताया, m1 क्या है, m2 क्या है, mi dot क्या है, me dot क्या है, राइट। फिर dE by dt सेकंड चीज हम लोग लर्न किए, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, दैट इज ei dot minus ee, जो एनर्जी एक्सिट हो रहा है, इसको हम लोग अगर बहुत अच्छे से लिखे थे तो m dot into hi प्लस ci का होल स्क्वायर बाय 2000 प्लस j ऑफ zi प्लस q माइनस ये मेरा ei डॉट है, m dot hi
प्लस सी आई का होल स्क्वायर सी ई है प्लस जी ऑफ जेड ई बाई 1000 प्लस जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम, दिस इज माय एनर्जी एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तीसरा चीज कुछ था ही नहीं यार, उसके बाद तो जब आप नेग्लेक्ट कर देते हो 90%, 90 भी नहीं बोलूंगा, 95% ऑफ द क्वेश्चंस में आपको दिखेगा कि आप नेग्लेक्ट ही कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी। नेग्लेक्टिंग जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जब नेग्लेक्ट करते हो तो बहुत छोटा इक्वेशन आ जाता है, एम आई डॉट इनटू एच आई प्लस क्यू माइनस एम ई डॉट एच ई माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ कंट्रोल, ये आ जाता है और इट विल बिकम du by dt, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी था ये तीन फॉर्म है ना, मैं बताया ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो सबका ये वाला टर्म जब मैं नेगलेक्ट करूंगा यहाँ पे तो ये भी जीरो हो जाता है, तो इट बिकम्स, ठीक है। और उसका मैं नहीं बताने के लिए, बट अगेन आई विल से कि जब कभी भी आप सॉल्व करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये किस में दिया है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इवन मी आल्सो, आई हैव मेड plenty of mistakes in 6 attempts of my GATE exam। यूनिट मिस्टेक्स बहुत होता है, आप ना चाहते हुए भी आप करते हो, तो आप इसको प्लीज, अगेन आई एम सेइंग यू कि आप स्क्रिबल पैड में जो चीज मांगा है उसको आप या कॉर्नर में लिखिए या फिर आप स्टार करके रखिए, बट जब आप पुट कर रहे हो आंसर, क्योंकि ये तो एनएटी है ना, आपको चांस भी नहीं मिलेगा, आप लिखिए और आप भूल गए टाइप करें, तो आप पॉइंट टू टू लिखें और ध्यान दें कि वो किस में मांगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। तो आई होप वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो आल्सो। अभी के लिए तो अपन क्लोज करते हैं इसको। नेक्स्ट में आई विल सॉल्व ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जो जो पहला दो वीडियो आया, पहला जो 2 वीडियोस आए थे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे क्वेश्चंस, जिसमें मैं कवर किया हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है भाई, एक मास कंजर्वेशन इक्वेशन लगाओ, एनर्जी लगाओ, बाकी तो मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, बट अगर टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इसको एग्जाम हॉल में बनाऊंगा तो आई विल मेक इन लेस देन 3 मिनट्स, राइट। तो नेक्स्ट वीडियोस 2-3 वीडियोस 8 प्रीवियस ईयर्स के ही होंगे, जिसमें आई विल कवर दोस टॉपिक्स व्हिच आई हैव कवर्ड इन दिस 2 वीडियोस, राइट। जो ये दो वीडियोस में जो मैं कवर किया हूं टॉपिक, वो वाले टॉपिक के बेस पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ओके। तो नाउ थैंक यू।